A very good morning, students, and welcome to another class 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के प्रीवियस लेक्चर में हमने प्लास्टिड और राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था। आगे स्टूडेंट्स हम लेक्चर नंबर 9 शुरू करते हैं और अगला टॉपिक लेते हैं वैक्यूल्स, रिक्तिकाएँ। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, वैक्यूल्स होती क्या है। दीज आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। तो रिक्तिकाएँ जो होती है स्टूडेंट्स, वो स्टोरेज बैग्स होती है। आप सेक्स की जगह बैग्स टर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये थैले जैसी स्टोरेज की संरचनाएं हैं जो कि सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को अपने अंदर इकट्ठा करती है। दीज आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो ये वैक्यूल्स जो है सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती है। अगर हम एनिमल सेल्स की बात करें, इन एनिमल सेल्स दीज वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज। ये जो वैक्यूल्स हो जाएगी वो छोटी साइज की होती है। एंड प्रेजेंट मैनी नंबर्स, और कई संख्याओं में ये एनिमल सेल्स में पाई जाएगी। इन प्लांट सेल्स दीज आर प्रेजेंट 1 और 2 नंबर्स। प्लांट सेल्स में ये 1 या 2 नंबर में मिलती है। एंड बिग साइज और बड़ी साइज की होती है। तो आप याद करेंगे स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से वैक्यूल के स्ट्रक्चर में 2 भाग पाए जाते हैं। आप आगे राइट करिए मेरे साथ साथ। A vacuole is formed of 2 parts. A vacuole is formed of 2 parts. सबसे पहला पार्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, वैक्यूल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसे हम टोनोप्लास्ट कहेंगे। तो सबसे पहला भाग वैक्यूल का हो जाएगा टोनोप्लास्ट। रिक्तिका झिल्ली इसे हम बोलते हैं। तो आप राइट करेंगे, इट इज ए आउटर सिंगल लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन। इट इज ए आउटर, बाहर पाई जाने वाली, इट इज ए आउटर सिंगल लेयर्ड। याद रखेंगे ये सिंगल लेयर्ड ही होती है। सिंगल लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन, इकाई झिल्ली होती है। एंड इज सेमी परमेबल, और ये अर्ध पारगम्य होती है। एंड इज सेमी परमीएबल। तो स्टूडेंट्स, टोनोप्लास्ट आप ध्यान में रखेंगे, रिक्तिका के चारों तरफ पाए जाने वाली एक सिंगल लेयर्ड यूनिट मेम्ब्रेन जो सेमी परमेबल होती है उसे हम टोनोप्लास्ट कहेंगे। और दूसरा भाग हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखते हैं नंबर 2, जो दूसरा भाग हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सेल सेप, कोशिका रस। तो सेंट्रल वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड फिल्ड होता है उसे हम सेल सेप कहेंगे। तो आप राइट करेंगे, इट इज ए लिक्विड filled inside the vacuole, filled inside the vacuole। तो वैक्यूल के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसे ही हम सेल सेप कहेंगे स्टूडेंट्स। और इसके अंदर दिस सेल सेप कंटेंस, इस सेल सेप के अंदर यदि हम बात करें तो वाटर, मिनरल्स, शुगर्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स पाए जाते हैं। वाटर, मिनरल्स, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स। तो आप राइट करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी होते हैं स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस एटसेट्रा। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स सेल सेप के अंदर वाटर, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। आगे यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो वैक्यूल्स जो है वो मुख्य रूप से आपको 2 जगह और दिखाई दे सकती है, फूड वैक्यूल्स के रूप में और कॉन्ट्रैक्टाइल
वैक्यूल के रूप में। तो हम देखते हैं फूड वैक्यूल जो है वो क्या होती है। ये वैक्यूल्स के मॉडिफिकेशन हो जाएंगे स्टूडेंट्स, तो आप लिखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल मॉडिफाई होकर स्ट्रक्चर बनाती है। उसमें सबसे पहली स्ट्रक्चर हम देखते हैं फूड वैक्यूल, जो कि वैक्यूल से ही बनती है, फूड वैक्यूल। आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, फूड वैक्यूल कहाँ मिलती है उसकी भी हम बात करते हैं। तो नाम से पता चल रहा है ये खाद्य रिक्तिका है, तो ये फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेगी। तो आप लिखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लिखिए दीज आर सीन इन प्रोटोजोन्स। जो प्रोटोजोआ के सदस्य हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर इनको देखा जा सकता है, लाइक अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ का सदस्य है, उसके अंदर आपको फूड वैक्यूल दिखाई देगी। तो दीज आर सीन इन प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा। These vacuoles act as food digesting system in these unicellular organisms। तो स्टूडेंट्स, ये जो वैक्यूल्स होती है फूड वैक्यूल्स, ये फूड डाइजेस्टिंग सिस्टम की तरह काम करेगी इन एक कोशिकीय जीवों के लिए, आप याद रखेंगे। दूसरे प्रकार की जो वैक्यूल मिलती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मिलेगी। जिसे हम संकुचनशील रिक्तिका भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये भी फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले प्रोटोजोआ के सदस्यों में मिलती है। दीज आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स। तो आप याद रखेंगे प्रोटोजोआ एक फाइलम है स्टूडेंट्स, एक कोशिकीय जीवों का, एक कोशिकीय एनिमल्स का। तो ये फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स के मेंबर्स में मिलेगी, जैसे कि आपका अमीबा। अमीबा आप याद रखिए फूड वैक्यूल के लिए भी और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के लिए भी। तो ये संकुचनशील जो रिक्तिका है स्टूडेंट्स, ये ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करती है। तो दीज आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स। दीज हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। परासरण नियमन में ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो मदद करने का काम करती है। तो आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या हो जाएगा। तो ये दो वैक्यूल आप अच्छे से याद रखेंगे। फिर हम फंक्शंस की बात कर लेते हैं कि रिक्तिका का फंक्शन क्या हो जाएगा। सबसे पहला फंक्शन हो जाएगा, इट स्टोर्स वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स। इट स्टोर्स वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स को, वाटर को, मिनरल्स को स्टोर करने का काम आपका वैक्यूल का हो जाएगा। तो आप राइट करेंगे इट स्टोर्स वाटर, मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करेगी, ये भी आप लिख सकते हैं। और फूड वैक्यूल जो है वो डाइजेस्टिंग सिस्टम का काम करती है, ये भी आप फंक्शन में राइट कर सकते हैं। इसके अलावा सेल सेप जो है, सेल सेप एक्सर्ट टर्गर प्रेशर तो जो सेल सेप होता है स्टूडेंट्स, वो
एक प्रकार का स्फीति दाब, हिंदी में इसको स्फीति दाब बोलते हैं, टर्गर प्रेशर डालता है, जो कि प्लांट सेल को टर्जिड अवस्था में रखेगा, विच कीप्स द प्लांट सेल टर्जिड, यानी प्लांट सेल को पिचकने नहीं देगा, उसको फुली हुई अवस्था में रखेगा, उसका शेप मेंटेन करेगा। तो सेल शेप के द्वारा प्लांट सेल फुली हुई रहेगी, पिचकेगी नहीं, क्योंकि सेल शेप जो है वो टर्गर प्रेशर डालेगा, जो कि प्लांट सेल को टर्जिड अवस्था में रखने का काम करता है। नंबर 3 भी आप लिख सकते हैं, एक और फंक्शन, एक्सक्रीटरी वेस्ट के लिए ये डंप हाउस का काम भी करती है। वैक्यूल्स एक्ट एज डंपिंग हाउस या डंप हाउस, जहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डंप किए जाते हैं, डाले जाते हैं। वैक्यूल एक्ट एज डंप हाउस फॉर एक्सक्रीटरी वेस्टेज, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स वैक्यूल्स के फंक्शन हो जाएंगे, आप अच्छे से याद करेंगे सारे के सारे फंक्शंस। आगे स्टूडेंट्स हम लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा वापस, हम बात करते हैं सेंट्रोसोम की। अगला टॉपिक आप राइट करिए, सेंट्रोसोम। अब ये सेंट्रोसोम क्या होता है वो भी आप समझेंगे। केवल और केवल एनिमल सेल्स में सेंट्रोसोम दिखाई देगा, प्लांट सेल में नहीं पाया जाएगा। इट इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल्स। सेंट्रोसोम जो है केवल और केवल एनिमल सेल्स में दिखाई देगा। इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, लिखेंगे आप, इट इज नॉट सराउंडेड बाई एनी मेम्ब्रेन। ये किसी भी मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंड नहीं पाया जाएगा। इसके अंदर 2 ग्रैन्यूल्स मिलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रैन्यूल्स। इसके अंदर 2 ग्रैन्यूल पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, नॉन एज सेंट्रिओल्स। तो स्टूडेंट्स जो ये नेमिंग आ रही है उन्हें आप याद करेंगे। सेंट्रोसोम क्या हो गया और सेंट्रियोल क्या हो गया। सेंट्रोसोम के अंदर 2 ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिन्हें हम सेंट्रियोल्स कहेंगे। जो ये सेंट्रियोल है ये पेयर्स में पाए जाते हैं, और एक पेयर सेंट्रियोल को हम डिप्लोसोम कहेंगे। दीज सेंट्रियोल्स प्रेजेंट इन पेयर्स, ये सेंट्रियोल्स पेयर्स में पाए जाते हैं। ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल, जो सेंट्रियोल का पेयर है, ए पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स इज कॉल्ड डिप्लोसोम। तो सेंट्रियोल के बारे में भी आप अच्छे से याद करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम फंक्शन देख लेते हैं। सेंट्रोसोम के फंक्शन क्या हो जाएंगे, तो आप देखिए स्टूडेंट्स, सेल डिवीजन में हेल्प करता है सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल्स हेल्प इन सेल डिवीजन प्रोसेस। जो कोशिका विभाजन का प्रोसेस होता है उसमें सेंट्रियोल्स मदद करते हैं। दूसरा हम देखते हैं
These are responsible for formation of एक्सोनीम। आप ये नाम याद रखेंगे। तो जो सेंट्रियोल होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं एक्सोनीम के फॉर्मेशन के लिए। एक्सोनीम ऑफ स्पर्म टेल। जो शुक्राणु होते हैं स्टूडेंट्स, उनकी पूंछ में एक स्ट्रक्चर मिलती है एक्सोनीम, उनको बनाने के लिए सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इस प्रकार से आप सेंट्रियोल के फंक्शन याद रखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे चैप्टर का लास्ट टॉपिक आ जाएगा सेल इंक्लूजन्स। आप हेडिंग डालेंगे सेल इंक्लूजन्स। अब ये सेल इंक्लूजन्स क्या होते हैं उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो जो सेल इंक्लूजन्स है स्टूडेंट्स, से नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है जो कि साइटोप्लाज्म में विभिन्न प्रकार की फॉर्म्स में मिलेंगे। तो आप लिखेंगे दीज आर नॉन लिविंग substances found in the cytoplasm कोशिका द्रव्य में ये पाए जाएंगे, नॉन लिविंग सब्सटेंसेज है इन वेरियस फॉर्म्स, और ये अलग अलग फॉर्म्स में मिलेंगे। इनको ड्यूटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेज भी कहा जाता है। दीज आर आल्सो नोन एज तो याद रखेंगे स्टूडेंट्स ड्यूटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। तो ये नॉन लिविंग होती है, साइटोप्लाज्म में पाई जाएगी। ड्यूटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस भी इनको कहा जाता है। इनके अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकते हैं। तो आप लिखेंगे दे हैव ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सेल इंक्लूजन्स में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक हो सकते हैं।